हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को हम अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। धन्य है वो माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था। धन्य है वो माता जिसने ऐसा दूध पिलाया था। जिस उम्र में तुम हसीनों से करते हो दिल लगी, उन्होंने वतन को गले लगाया था। उन्होंने वतन को गले लगाया था। और मौत देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग थे जिन्होंने सामने मौत देखकर भी मुस्कुराए थे। सामने मौत देखकर भी मुस्कुराए थे। गुड मॉर्निंग माय टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज रामकृष्ण कुमार। आई एम हियर is deliver a short speech on Republic Day. As we all know that today we are celebrate 77th Republic Day. Republic it means गणतंत्र। गणतंत्र का सही अर्थ वही समझ सकता है जिन्होंने कभी गुलामी की हो। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। भारत के प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम अंग्रेजी शासकों के फिरंगियों में फंस गए थे, तब एक रंग दे बसंती चोला के हुंकार पर लोग टोले के टोले उमड़ कर चले आते थे और एक वंदे मातरम की आवाज पर लोगों ने अंग्रेजी शासकों के जल में तूफान ला देते थे। उस समय लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। उसके बाद 1962, 1965, 1971 और 1999 में सुहाग गमा देने वाली औरतों के घर का हालात जब यह हुआ करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। छोटे छोटे बच्चे की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। अचानक एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला कि जिस्म की तो कई बोटियां हो गई, जिस्म की तो कई बोटियां हो गई। आपके लिए एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए एक आदमी मरा है, परंतु मेरे घर की 3 रोटियां ही चली गई, मेरे घर की 3 रोटियां ही चली गई। इस हालात में भी एक माँ अपने पुत्र को खत लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से। अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरा न घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह एक परिवार अपना देशभक्ति, अपना राष्ट्र प्रेम साबित कर रहा होता था। उस समय देश में लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, क्योंकि उस समय देश की उसकी देशभक्ति की कसौटी थी। परंतु आज मेरे विचारों में देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी जोश के साथ करे ना, तो वही उसका देशभक्ति है, वही उसका राष्ट्र प्रेम है। मैं ये नहीं मानता हूं कि अपना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के डीपी को 3 रंग से रंगना ही देशभक्ति है, या ये मैं नहीं मानता हूं कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति कहलाए। यदि आप इसे देशभक्ति कहेंगे तो एक छोटा बच्चा नंगे पांव पैरों के नीचे एक तिरंगा लेकर के बेच रहा होता, क्या इसे आप देशभक्ति कहेंगे? या इसकी देशभक्ति नहीं, या उसकी पेट के भूख की शक्ति है जो इसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि वो ना मस्जिद को जानते हैं, ना मंदिर को जानते हैं। वे ना मस्जिद को जानते हैं, ना मंदिर को जानते हैं। वे सिर्फ और सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों को जानते हैं। हमारा देशभक्ति, हमारा राष्ट्र प्रेम, भारत माँ की तरफ बुरी नजर देखने वालों के लिए तूफान है हमारा देशभक्ति। हमारा देशभक्ति कड़ा उठती है जब एक जवान बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छुड़ाते हैं। हमारा देशभक्ति कड़ा उठती है जब मुसीबत में फंसा आदमी को हेल्प करने के बजाय उसका फोटो खींच करके अपना शेयर, सब्सक्राइब, लाइक्स बढ़ाने पर लगे होते रहते हैं। ये देश के युवा में एक अजीब सी बीमारी में हमको दिखाई देती है। वे युवा जिसके ऊपर देश की जिम्मेदारी है कि अपना देश की एकता, अखंडता और देश की शक्ति को बनाए रखने के लिए, बांधे रखने के लिए, वे युवा 4x4 के एक छोटी सी कमरा में दिन भर एक मोबाइल से अपने गर्लफ्रेंड को इमोजी भेजने में लगा हुआ है। 4 वोटर रोज का काम मेरा रोज का ने भारत की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूर्ति को लगते हैं 56 भोग। हमने एक ऐसा समाज में जीते हैं जहां पत्थर के मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, वहीं दूसरी तरफ भूखे लंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे लंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यही हमारा देशभक्ति है, यही हमारा सच्चा राष्ट्र प्रेम है। क्योंकि न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, क्योंकि न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, और न बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात की गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूं और ये भारत मेरा है, मैं भारत का हूं, ये भारत मेरा है।
हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है हम, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख पैदा होते हैं, ईसाई पैदा होते हैं, जैन पैदा होते हैं, बौद्ध पैदा होते हैं, तरह तरह के धर्म के लोग पैदा होते हैं, परंतु अब यहाँ पर इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदुओं की जरूरत है, ना मुसलमानों की जरूरत है, ना ईसाइयों की जरूरत है, ना बौद्धों की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए बस और बस अच्छे इंसान की जरूरत है, बस और बस अच्छे इंसान की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।